हेलो बच्चों। आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स का। आपको पता है ये बेस है ना, फिजिक्स की बेस है। अगर आपको काइनेमेटिक्स नहीं आती तो क्या आती है? कुछ नहीं आती। देखिए, 11th में ये बहुत बड़ा यूनिट मैटर कर रहा है, वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स इतना फेमस क्यों है समझते हैं? काइनेमेटिक्स है क्या? काइनेमेटिक्स है क्या? सर क्या काइनेमेटिक्स एग्जाम में आता है? बिल्कुल एग्जाम में आता है। दूसरी बात, काइनेमेटिक्स का यूज हर एक चैप्टर में पड़ता है। आई एम रिपीटिंग, हर एक चैप्टर में पड़ता है। काइनेमेटिक्स एक ऐसी चीज है, ठीक है। काइनेमेटिक्स है क्या, सोचो। काइनेमेटिक्स, काइने मतलब होता है सर मोशन। क्या होता है? मोशन। और मैटिक्स मतलब इतना पता है कि ये क्या होता है? मैथ्स होता है। क्या होता है? मैथ्स। मतलब सर मोशन से रिलेटेड जितनी भी मैथ्स है, जितना भी जुगाड़ तिगड़म लगाना है, सब मोशन के रिलेटेड मैथ्स। मतलब मोशन मतलब क्या है? कोई चीज़ मोशन में आएगी तो उसमें जो जो होना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम कितना चेंज हो रहा है, कितनी तेज वेलोसिटी हो रही है, कितनी एवरेज वेलोसिटी, कितने टाइम पे कितनी वेलोसिटी ले रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, सब कुछ डिस्कस करना क्या है? काइनेमेटिक्स है। अच्छा, काइनेमेटिक्स है, इसका बहुत बड़ा रोल है ना। दूसरी बात, अब समझते हैं क्या बात है। तो जो काइनेमेटिक्स है, इसमें दो तीन टाइप के मोशन हो सकते हैं। कैसे? कोई चीज वन डायमेंशनल, आज जो हमारा टॉपिक है क्या है? वन डायमेंशनल मोशन। क्या है? वन डायमेंशनल मोशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या हो सकता है? एक 2D मोशन होता है। कैसा होता है? टू डायमेंशनल मोशन। ये वन डायमेंशनल मतलब एक विमीय गति। कैसी है? एक विमीय गति है। सेकंड 2D मोशन मतलब द्विविमीय गति। इसमें कौन कौन से होते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और भी सर्कुलर मोशन वगैरह इसमें आता है। चलिए, मतलब 1D मोशन आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है 3D मोशन भी होता है। कैसा होता है? 3D मोशन भी होता है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है 1D मोशन। क्या है? 1D मोशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। कुछ टॉपिक से रिलेटेड है, बच्चों वाली चीज़ें हैं। हाँ, तुम्हें लगेगी तुम्हें आती हैं, लेकिन अगर नहीं आती हैं तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ये समझ जाओ तो सारी चीज़ें आगे क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि ये बेस है, बेस मजबूत होना चाहिए। चलिए, पहला चीज़ समझते हैं सर, पोजीशन क्या होती है? क्या पोजीशन क्या होती है? बताओ, पोजीशन क्या होती है? स्थिति, स्थिति, स्थिति क्या होती है? स्थिति क्या है? ये स्थिति क्या होती है? किसी भी चीज़ की पोजीशन क्या होती है खुद नहीं समझ आता, लेकिन सोचो, स्थिति होती है जब हम किसी को किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बताएं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भूल जाओ, किसी के रेफरेंस से बताएं। तुम बाजार गए, किसी लड़के को देखे, ये कौन है, किसी ने पूछा कौन है, क्या बोलोगे? एक लड़का है? नहीं। क्या बोलोगे? एक लड़का है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बोलोगे? हमारे बुआ का लड़का है, ये हमारे बुआ का लड़का है, हमारी चाची का लड़का है, हमारा भाई है। तुम किसी न किसी चीज का क्या दोगे? रेफरेंस दोगे। क्या दोगे? किसी न चीज का रेफरेंस। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं, तुमने मुझे फोन किया कि सर कहाँ पे है, मैंने बताया कि मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? मैं कहाँ खड़ा हूँ? कैसे बताऊंगा? कैसे बताऊंगा? हम कैसे बताएंगे सर? रामलाल की दुकान पे, रामलाल की दुकान के सामने, दुकान के सामने है। ये क्या दिया हूं मैं? ये रेफरेंस दिए हैं। क्या दिए हैं? एक रेफरेंस दिए हैं। तो रेफरेंस से हम किसी की पोजीशन बता सकते हैं। रेफरेंस से हम किसी की पोजीशन बता सकते हैं। ये एक पिलर लगा हुआ है, ये क्या है? एक पिलर है। यहाँ कोई खड़ा है, मान लो ये कौन खड़ा है? मनोज खड़ा है हमारा। क्या है हमारा? ये मनोज खड़ा है। अब बताओ, मनोज जो है यहाँ से कैसे बताओ? मैं पूछूं मनोज हेलो, फोन मैंने किया, फोन यहाँ से मनोज ने फोन बताया, हाँ हेलो, कहाँ पे हो? मैं खड़ा हूँ। कहाँ पे? वो क्या बताएगा? सर पिलर से मैं 5 मीटर राइट की तरफ हूँ। पिलर से मैं 5 मीटर राइट की तरफ हूँ। मतलब उसने एक रेफरेंस दिया। तो किसी भी चीज़ की पोजीशन किससे बता सकते हैं? रेफरेंस से। किससे बता सकते हैं? रेफरेंस से। ये चीज़ें हमको क्लियर हुई होंगी, आगे समझते हैं। रेफरेंस मतलब किसी का यार, क्या तुम जॉब लगा दे यार मौका नहीं, उसके आपकी पहचान नहीं, चाचा विधायक है तो चाचा का रेफरेंस दे लो। रेफरेंस चाहिए है ना, आगे समझते हैं।
अच्छा सर, रेफरेंस समझ में आ गया। अच्छा और चीज़ें समझो, रेफरेंस समझ में आ गया। कोई चीज़ रेस्ट पे कैसे होती है और मोशन पे क्या होता है? रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन। अच्छा, रेस्ट मतलब यार फील आ रहा है, रुका हुआ है, आराम कर रहा है। रुका हुआ है तो खास बात क्या हो रही है सर कि इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन में समझा किसी की रेफरेंस की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। वो पिलर के 5 मीटर राइट में खड़ा था, वो अब भी वहीं पे 5 मीटर टाइम, वो 5 मीटर पे खड़ा है। लेकिन क्या चेंज हो रहा है सर? टाइम जो है वो लगातार बढ़ ही रहा है। टाइम को कौन रोक सकता है? तुम्हारी लग सकती है? नहीं। मतलब पोजीशन को हम चेंज नहीं कर, जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही होते, लेकिन कब टाइम बढ़ रहा होता है तब हम मान लेते हैं वो चीज़ किस पे है? रेस्ट पे है। मोशन में क्या होता है? तुम गाड़ी चला रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, गाड़ी कौन चला रहे हैं? चलो, हाँ गाड़ी चला रहे हो, बढ़ रही है गाड़ी, बढ़ रही है गाड़ी, बढ़ रही है। टाइम को तो कोई नहीं रोक सकता, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा। लेकिन अब जिस पिलर के पास तुम 5 मीटर पे थे, कुछ टाइम पे देखा गया तुम 10 मीटर दूर आ गए हो। कुछ टाइम पे देखने के बाद तुमने देखा कि 10 मीटर पे दूर आ गए हो। मतलब मोशन में आने के बाद क्या चीज़ हुआ? इससे जो हमारी पोजीशन थी वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। पोजीशन थी वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। आई होप क्लियर होगा कुछ तो मेरे बच्चों। ये सब कहोगे क्या पढ़ा रहे हो सर? ये तो तुम्हें पहले पहले से ही पता है ना, ये तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन फिर थोड़ा तक तो पता हो ही जाता है रेस्ट पे क्या है, मोशन पे क्या है। लेकिन समझो बहुत जरूरी है ये। यहाँ पे एक पेड़ था, है ना, यहाँ पे एक पेड़ था, ये पर्सन है ए, मान लेते हैं ये मैं हूँ आलोक ही, ये तुम हो, ये तुम, ये कौन है? ये तुम हो, ठीक है। समझो मैं 5 मीटर था, तुम भी किस पे थे? 5 मीटर पे थे, तुम भी किस पे थे? 5 मीटर पे। सुबह के 9 बज रहे थे, सुबह के 9 बज रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर 3 घंटे बीत गए, सर 3 घंटे बीत गए, मतलब घड़ी हमारी सीधी हो गई दोनों, मतलब 12 बजने लगे। कितने बजने लगे? 12 बजने लगे। खास बात क्या थी कि ये जो सर हैं ये पढ़ाते ही रह गए, जहाँ पे थे वहीं पे रह गए। इनका यहाँ पे एक वाइट बोर्ड मिल गया, ये पढ़ाने में लग गए। ये 5 मीटर जहाँ पे थे वहीं पे खड़े रहे। क्या चीज़ बदली सर? टाइम बदला, लेकिन इनकी क्या है? पोजीशन जो है वो नहीं बदली, पोजीशन नहीं बदली। लेकिन तुमने देखा कि सर पढ़ा रहा है, तुम भागना शुरू किए। 5 मीटर के 5,000 मीटर कर लो, तुम भागना शुरू किए, इधर आना शुरू किए, इधर आना शुरू किए, इधर आना शुरू किए। एक टाइम हुआ कि तुम यहाँ पे पहुंच गए। तुम कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तब कितने बज रहे थे सर? 12 बज रहे थे, क्लास ओवर होने वाली थी सर, 12 बज रहे थे। घड़ी बन जाओ यार, ये 12 बज रहे थे, तुम 5 मीटर थे। अब तुम्हारी पेड़ से डिस्टेंस कितनी रह गई है? 1 मीटर। मतलब तुम किस में हो? मोशन में। मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। मैं किस में हूँ? रेस्ट पे हूँ। ये बातें बहुत आसान है, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन आनी चाहिए, है ना, आनी चाहिए। नहीं आएंगी तो नहीं समझ में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो रेस्ट और मोशन हमें समझ में आ गया। रेस्ट पे क्या होता है सर? टाइम बढ़ता है। टाइम बढ़ता है, टाइम को कौन रोकने वाला है यार? टाइम को कोई रोक सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। टाइम को कोई नहीं रोक सकता। सर आप रोक सकते हैं, हम रोकेंगे टाइम को, रोकेंगे कब रोकेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम टाइम को रोकेंगे। अच्छा, मतलब वेलोसिटी, मतलब टाइम को अभी नहीं रोका जा सकता। अगर टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है, टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है तो मोशन है, और पोजीशन नहीं बदल रही है यानी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो किस पे है? रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। अब एक चीज समझते हैं। क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझेंगे, समझते हैं क्या? एक चीज टॉपिक है, एक चीज समझो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या होता है समझने की कोशिश करो। क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अब हम समझ रहे थे, इससे पहले हमने क्या समझा? रेफरेंस वो हमारे ताऊ का लड़का है, वो हमारे चाचा हमारे विधायक है। रेफरेंस था वो, अब समझते हैं फ्रेम। अरे रेफरेंस जिसमें है, जहां से देखने वाला जिसमें बैठा है वो उसका फ्रेम है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझते हैं फिर से। मतलब ये कोई बस थी, ये कोई बस थी, सीट बन जानी चाहिए मुझसे लगता है। यहाँ पे रामलाल बैठा है, ठीक है, ये
ये कौन बैठा है? रामलाल बैठा है। यहाँ बाहर कौन बैठा है? सर श्यामलाल। बैठा कहाँ है सर? वो तो बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है। ये बस है हमारी, ये जा रही है इस साइड बस हमारी जा रही है। बस हमारा जा रहा है सर 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से। श्यामलाल ने देखा क्या कि सर श्यामलाल ने देखा कि जो बस चल रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। श्यामलाल के हिसाब से जो रामलाल है वो भी कितनी तेज चल रहा है? अरे तुम्हारा फ्रेंड जा रहा है, देखो बस में जा रही, जितनी तेज बस जा रही है उतनी तेज हमारा रामलाल जा रहा है, वो भी कितनी तेज जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। क्या समझ में आया? एक बात समझो, ये किस पे बैठा है? इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ये ग्राउंड पे है। क्या इस पे है? ग्राउंड पे है ये श्यामलाल। लेकिन ये किस पे है? बस पे बैठा है। किस पे बैठा है? ये बस पे बैठा है रामलाल। अच्छा सोचो, श्यामलाल ने देखा बस को, वो 40 की स्पीड से चल रही थी, 40 की स्पीड से चल रही थी। रामलाल ने जब देखा कि सर बस उसके हिसाब से, रामलाल के हिसाब से कितनी चल रही थी, उसने देखा मैं बस पे बैठा हूँ, क्या बस कभी मुझे छोड़ के आगे निकल जाएगी? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या बस रामलाल को छोड़ के आगे निकल जाएगी? तुम इसमें बैठे हो, तुमको छोड़ के 40 की स्पीड से आगे निकल जाएगी? नहीं। मतलब बस जहाँ पे थी उसको वही दिख रही है, उसको वही दिख रही है। मतलब रामलाल के हिसाब से बस चल ही नहीं रही है, बस की स्पीड हो गई 0 किलोमीटर पर आवर। ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि जिस पे तुम बैठे हो उसके हिसाब से स्पीड वेरी करती है, उसके हिसाब से स्पीड वेरी करती है, डिस्टेंस वेरी करता है, डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है, सब कुछ वेरी करेगा। देखो तो सर 40 गया कहाँ? 40 गया कहाँ? देखो जब रामलाल ने देखा श्यामलाल को, इसने देखा इसको। ट्रेन में बैठते हो तो जब जा रहे हो चक चक चक, क्या ट्रेन आगे जाती हुई दिखती है? ट्रेन में बैठो, क्या ट्रेन आगे जाती हुई दिखती है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्या दिखता है? प्लेटफॉर्म हमें छोड़ के जा रहा है। कितनी सैड स्टोरी बन जा रही है। क्या बन जा रही है? सैड स्टोरी बन जा रही है। जब क्या है, तुम ट्रेन पे जा रहे हो। किस पे जा रहे हो? ट्रेन पे जा रहे हो। तुम यहाँ पे बैठे हो, तुमने देखा पीछे जो हमारा पेड़ है, पीछे जो हमारा पेड़ है वो हमें, ये तुम इस साइड जा रहे हो, तुमने देखा कि पेड़ हमें पीछे छोड़ते हुए जा रहा है। कितनी स्पीड से छोड़ रहा है? जितनी स्पीड से हमारी ट्रेन आगे जा रही है, जितनी स्पीड से हमारी ट्रेन आगे जा रही है। तो रामलाल को श्यामलाल ऐसे दिखेगा, तुम बैठो बस पे, बस आगे बढ़ना चाहिए, श्यामलाल को ऐसे देखते हुए जाएगा, श्यामलाल बेचारा गया 40 की स्पीड से। मतलब इसको जो है श्यामलाल की स्पीड दिखेगी क्या? 40 किलोमीटर पर आवर से दिखेगी। तो समझ में आया सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत बड़ा खेल है। क्या है? बहुत बड़ा खेल है। रेफरेंस जहां से देना है, जहां से ऑब्जर्वर जिस पे बैठ जाए वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ऑब्जर्वर, रेफरेंस मतलब होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है सर? देखने वाला। क्या है? देखने वाला। चल क्लियर हुआ होगा, है ना? इससे ज्यादा क्या ही क्लियर करें। हो। चलिए, तो हमें समझ में आया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है, समझना पड़ेगा। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अगली चीज समझते हैं क्या होता है। पोजीशन समझ में आ गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया, कोई चीज मोशन में है और रेस्ट में, ये समझ में आ गई। आगे क्या समझना है? कुछ नहीं समझना है, हमें समझना नहीं आता सर, आप समझा दें। चलो डिस्टेंस समझेंगे, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये सब सबको आता है, मुझे पता है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझो, फील करके समझो। फिजिक्स मतलब है फील। फिजिक्स मतलब क्या है? फील। फिजिक्स है तो फील है, फिजिक्स है तो फील है। फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी। याद है बाबा का ज्ञान आता है, भौतिक संसार की चीजों से दूर रहो। मतलब फिजिक्स जो है सब भौतिक संसार की चीजों को अपने साथ लेके चलता है। तो फिजिक्स को फील करो, फिजिक्स को फील करो। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वही अपना पुराना एग्जाम्पल जिसको हम घसीटते हैं, कौन है? ये हमारा रामलाल है, ये हमारे रामलाल है, ये रामलाल है। इसको कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। कहाँ जाना है इसको सर? मुझे अपने घर जाना है। अगर मैं नहीं बना पाया ना घर,
इसका घर है, ठीक है, इसका घर है, बड़ा सा घर बना दे रहे हैं। चलो इसका क्या है, घर है रामलाल का। ये रात में आके गुम हो गया, रात में आके गुम हो गया। इसके घर से इसने देखा कि यहाँ से एक रास्ता ऐसे जाते हुए दिख रहा है, ये रास्ता जाते हुए दिख रहा है। इसको एक सीधा रास्ता भी दिख रहा है, इसको एक ये रास्ता भी दिख रहा है, इसको एक ये रास्ता भी दिख रहा है। समझो बात को, क्या समझो बात को, जैसे जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं एक्चुअल पाथ। क्या कहते हैं, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ। अगर रामलाल यहाँ से जाना शुरू करे तो उसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, इधर ट्रैवल करे जाना शुरू करे तो ज़्यादा ट्रैवल, उससे भी ज़्यादा। ये फर्स्ट वे है, ये सेकंड वे है, ये थर्ड वे है। तो सोचो किसमें सबसे कम जाने की ज़रूरत पड़ रही है, वह थर्ड वे, वह थर्ड वे। क्या इससे भी छोटा रास्ता बना सकते हो? नहीं। क्या बना सकते हो? नहीं। मतलब ए से बी, कोई रामलाल है, रामलाल का घर है, उससे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हो सकता है, उसकी स्ट्रेट लाइन। क्या हो सकता है, उसकी स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब ये जहां जहां, अगर यहां से आना शुरू किया, जहां जहां रखा, एक्चुअल पथ जितना इसका दर्द हुआ पाया, मतलब सब पूरा पथ इसको कवर करना पड़ेगा। लेफ्ट मुड़ा लेफ्ट हो, राइट मुड़ा राइट हो, पूरे पथ को कवर करो। और जितना इसमें डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो होता है क्या, कि एक्चुअल पथ, पूरे पथ की डिस्टेंस होती है। क्या होती है, एक्चुअल पथ। पूरे पथ का जो लेंथ होता है वो होता है डिस्टेंस। पूरे पथ का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड कर सके। क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम जो फाइंड कर सके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमने फाइंड किया, क्या कि सर वो सीधा भाग जाए, रात हो रही, जल्दी पहुंच जाए। मतलब जो सीधा भागने की कोशिश करेगा तो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। क्या इससे भी सीधा रास्ता, इससे भी छोटा रास्ता बन सकता है? नहीं बन सकता। मतलब ए से बी, अगर ए से बी जाना है हमें किसी को, तो उसे सीधा रास्ता ट्रेवल करें, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सर अगर वो जाएगा, मान लो इसी रास्ते से जा रहा है, वो इसी रास्ते से ही जाएगा, उसका मन है यार घूमने का मन है, वो जा रहा है इसी रास्ते से जा रहा है, यहाँ पहुंच गया बी पॉइंट पे। सर डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया है, मैंने कहा है एक्चुअल पथ है, पूरे पथ की जितनी लंबाई की वो डिस्टेंस है। क्या डिस्प्लेसमेंट भी इसी रास्ते पे होगा? क्योंकि इस समय नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि वो अब जहां से चला, डिस्प्लेसमेंट की एक बात और समझ लो कि क्या, कि सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कौन मिला रहे, एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन। सोचो तुम यहां से चले थे, कहीं भी पहुंचो, तुम यहां से चले थे वहां, उसको देखो और सीधा लाइन मिलाओ, तो यही एक सीधा लाइन मिलती है, और यही होगा इसका क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट बात समझ में आई। और ये इसको क्या होगा, डिस्टेंस अगर इस रास्ते से गया है तो। कुछ चीज समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है, और समझ में आ गई है तो और भी अच्छी बात है। चलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो आपको समझ में आती है, जो आपको आता है, कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं। चलो समझो सर, डिस्टेंस क्या हुआ, हमें क्या क्या पता है इसके बारे में। ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ, ये होता है एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और क्या बात है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही कैसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन, जो किसको मिलाता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो भी मिला देता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। खास बात समझो, क्या खास बात समझो। रामलाल अपने घर पहुंच गया, उसका कोई रिश्तेदार आया, उसने फोन किया कि मैं कैसे आऊं। इसने कहा कि एक काम करो, ये रोड है जीटी रोड मान लो, इसने कहा जीटी रोड पकड़ के आ जाओ,
जीटी रोड पकड़ के आ जाओ। इसने कहा क्या कि तुम लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, बिल्कुल भी नहीं कहा। इसने कहा कि जीटी रोड पकड़ के आ जाओ, और ये ऐसे पकड़ते पहुंचते अच्छा जीटी रोड पकड़ेगा तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल करके ये उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर से ये जो पिलर है, ये जो पेड़ है, वो कितनी दूर है? तो क्या कि तुम्हारे घर से कोई पेड़ होता है, तुम्हारे घर पे सामने कोई पेड़, तुम ये बताते हो क्या हम राइट जाते हैं, उतना दूर लेते हैं, उतना दूर लेते हैं, ऐसे ऐसे रास्ता बताते हो? नहीं, तुम ये सोच के बताते हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पेड़ दिख रहा है, कितना दूर है, कितना दूर है ये बताते हो। तुम बस सीधा बता देते हो कि हमारे यहाँ से ये इतना दूर है, लेकिन वो बंदा समझ नहीं पाया, अरे तुम्हारे यहाँ से 5 मीटर दूर है, लेकिन कहाँ? तो तुम क्या बोलोगे? सर हमारी तरफ से ये वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ हमारे पास एक पेड़ है। मतलब तुमको एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई डिस्प्लेसमेंट के लिए। किसकी जरूरत पड़ गई? एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्टेंस के लिए तुमने सीधे कहा था सर जीटी रोड पकड़ के आ जाओ। नहीं समझ में आया। देखो मतलब ये बात समझ में आई है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा तो ये एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कैसी है? अदिश राशि। कैसी है ये? अदिश राशि है, मतलब जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। इसके साथ क्या हुआ सर? हमें पता चला ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, और क्या बात पता चली कि सर जो इसका एक्चुअल पाथ था वो डिस्टेंस था, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थी। आगे क्या पता चला कि सर इसकी यूनिट क्या होती है? अरे लेंथ ट्रेवल कर रहे हो, क्या ट्रेवल कर रहे हो? लेंथ, तो मीटर होगा। क्या होगा? मीटर। इसकी यूनिट क्या है? ये भी एक लेंथ ही तो है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। इसकी यूनिट क्या है? मीटर। दूसरा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? मतलब डायमेंशन क्या हुई? इसमें क्या और कुछ होता नहीं सर, केवल लेंथ है, मतलब m कितना है? 0। m का मतलब नहीं, l हमें 1 चाहिए और t कितना चाहिए? 0। बोलो समझ में आया? इसका भी डायमेंशन क्या होगा? क्योंकि एक तरह का एक क्या है, ये भी एक लेंथ है, उसका मतलब क्या होगा? m 0 l 1 t 0। बोलो नहीं समझ में आया? चलिए समझ में आएगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, जिसके पास दिशा भी होनी चाहिए, है ना? आगे समझते हैं, ये सारी बातें नोट करें, पॉज करके नोट करें। 1 2 3। ये सारी बातें याद रखें। बेस मजबूत रहना चाहिए। अगर बेस मजबूत नहीं है गिर जाओगे किसी। 100% याद रखना। एक दो बात और समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे सर? फिर बाद में करेंगे। एक बात समझो, मिट नहीं रहा है, समझो। ये ए है, ये बी है, इसको जाने के लिए एक ये रास्ता मिला, एक ये रास्ता मिला, एक ये रास्ता मिला, एक ये रास्ता मिला। इसे और जल्दी पहुंचना है, शॉर्टेस्ट रास्ता क्या बन सकता है? ये वाला। क्या बन सकता है? ये वाला। शॉर्टेस्ट रास्ता क्या बन सकता है? ये वाला। एक बात समझो, यहाँ से एक बात निकालना चाह रहे हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड रास्ता है, ये थर्ड रास्ता है, ये फोर्थ रास्ता है, और ये फिफ्थ। सोचो क्या पता चला कि जो डिस्टेंस है दिस कैन बी मैनी। अगर ए से बी जा रहे हो तो ए से बी जाने के लिए डिस्टेंस कैन बी मैनी, ढेर सारी हो सकती है। बट क्या डिस्प्लेसमेंट ढेर सारे हो सकते हैं? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही होगी। मतलब ये थर्ड वाला वही डिस्प्लेसमेंट, इससे शॉर्ट क्या होगा? मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कैसा होता है? सिंगल होता है ना? कैसा होता है? सिंगल होता है। दूसरी बात क्या पता चली कि सर हमने देखा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही ज़्यादा हो रही है डिस्प्लेसमेंट से।
हमेशा ही ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। यानी सेकंड रास्ता हमेशा थर्ड से, फोर्थ रास्ता हमेशा थर्ड से। तुमने देखा ये रास्ता हमेशा ज़्यादा होगा इससे, हमेशा ज़्यादा होगा इससे। तो क्या थर्ड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं है? हाँ है, थर्ड भी डिस्टेंस है। नहीं समझ में आया। देखो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट की बात क्लियर हुई। एक बात समझो, तो क्या ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता? कब हो सकता है सोचो, जब ए से बी जाना हो और हमें एक ही रास्ता मिले सीधा वाला, एक ही रास्ता मिले सीधा वाला, तो यही जो डिस्टेंस होगा, यही तो हमारा डिस्टेंस होगा, यही हमारा क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। मतलब ये बात समझ में आई, ए से बी जाने के लिए कोई भी हो तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा एक केस में, जब हमारा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन हो, और नहीं तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। समझ में आया होगा? पॉज करके नोट करी। ये सब एग्जाम में आनी चीजें, ऐसे स्टेटमेंट बच्चों वाले चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है? क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है? नहीं, एक केस में बराबर भी होता है। अब निकलवाते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये मिटता क्यों नहीं है? सर इतना अच्छा लिखा है, मिटना नहीं चाहता। या सब चीजें मेमोराइज किया करो, बेस मजबूत रखा करो, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आगे चीजें समझ में आएंगी। सोचो क्या बना रहे हो सर? सर एक बात बताओ, ये था ए, ये था बी, तुम्हें ए से बी जाना है, तुम्हें ए से बी जाना है। अगर ये मान लो 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। ये क्वेश्चन था तुम्हारा कि ए से बी जाना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे पता करेंगे सर? डिस्टेंस पहले देख लें, डिस्टेंस पहले देख लेते हैं। क्या ए से बी जाने के लिए क्या रास्ता मिला? एक तो ऐसे जा सकते हैं, एक तो ऐसे जा सकते हैं। लेकिन इसने कह दिया फाइंड लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सबसे लंबी वाली डिस्टेंस है तो ये वाली है, ठीक है? इसने कह दिया लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बताओ ए से बी जाने के लिए। या फिर एक काम करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस था 4 + 3 कितना हो गया? हम ए से यहाँ पे आएंगे, ए से यहाँ पे आएंगे, कौन से सी पॉइंट पे, फिर सी से बी जाएंगे, 4 + 3। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है। क्या होता है? एक्चुअल पाथ। हमने देखा वो कितना हो रहा है? 4 + 3 7। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर ए से बी, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन। वो ये नहीं दिखता कि तुम कहाँ से गए हो, ये नहीं दिखता कि कहाँ से गए हो, बस ये दिखता है तुम कहाँ पहुँचे हो। अब मुझे किस तरफ देखना है और स्ट्रेट लाइन बना देना है। तुम उसने देखा ए से बी, देखा ये रास्ता बन रहा है, इसका तुम्हें पता है, नॉर्मल सी बात है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमने देखा कि √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करने पर √25 आया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 मीटर। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। देखो ये ज़्यादा है, ये कम है। देखो ये क्या है? ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको आना चाहिए, फील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फील होना चाहिए, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? आगे देखो, एक क्वेश्चन है, ये है ए पॉइंट, इसे बी पॉइंट पे जाना है, इसे बी पॉइंट जाना है। इसके पास एक ही रास्ता बचता है, ये वाला, एक सर्कुलर वाला। क्या बचता है? सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर वे बचता है, मतलब तुमको इधर ही से जाने का रास्ता ही है, और इसका इसने रेडियस दे दिया है r। कितना दे दिया है? r दे दिया है। तो पूछ रहा है क्या? वही चीज कि सर फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, इसका फाइंड करो, क्या? रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ फटाफट फटाफट फटाफट।
अच्छा काम कर, तुम्हें इजी क्या लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम जहाँ से चले थे जहाँ पहुंचे उसको सीधा देख ले, जहाँ से चले थे उसको सीधा देख ले। ए से तुमने देखा, बी तुम्हें सीधा दिखा, मतलब यही रास्ता तुम्हें दिखा है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये आर है, अगर हाफ अगर तुम्हारा आर है, टोटल कितना हो जाएगा? 2r। कितना हो जाएगा? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया? 2r। डिस्टेंस कैसे पता करें? अरे मजाक बात है, किसी भी चीज का वृत्त का परिमाप, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। ये पूरा है नहीं, आधा है, मतलब 2 पाई आर का आधा कितना होगा? पाई आर। यही तो डिस्टेंस होगी यार, यही तो डिस्टेंस होगी। 2 पाई आर अपॉन 2, आधा हो रहा है 2 पाई आर अपॉन 2, 2 से 2 गया, मतलब कितना आ गया? पाई आर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या बताना है? रेशियो। मतलब क्या बताना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। डिस्टेंस हमारा आ गया पाई आर, कितना आ गया? पाई आर। डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r, आर से आर चला गया, कितना आ गया? पाई बाई 2, कितना आ गया? पाई बाई 2। आंसर, आंसर ये है, ठीक है। चलिए क्लियर होगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे। ये चीजें स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस आपको ऐसी ही लगेंगी, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, सर्कल तो बन रखा है, अब दिख तो रहा है सर्कल। चलो देखो, ये है हमारा ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट, ये है हमारा सेंटर। इसकी डिस्टेंस इसने दे रखी है आर, कितनी दे रखी है? आर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फाइंड करना है? फाइंड करो, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। क्या होगा सोचो, ये आर, ये भी आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां से स्टार्ट किए थे जहां पहुंचे उसको देखो, फटाक से सीधे लाइन से मिला दो, यही बताना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये आर, ये आर, ये अंदर रूट ऑफ क्या होगा? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये अंदर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दे रहे हैं तो ये अंडर रूट ऑफ में आ जाता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, तो r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 अंदर बचेगा, रूट ऑफ 2 अंदर बचेगा। चलिए ठीक है, आगे क्लासेस बाद में रखेंगे। पढ़ते रहिए खूब अच्छे से, खूब सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।